नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज्यादा नहीं लेने चाहिए, विटामिन ई को हमें कितने डोज में लेना चाहिए, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन है और विटामिन ई का नाम हमारे जेहन में आते ही हमें लगता है कि ये एक आम सा विटामिन है, लेकिन असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफेरल। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट छुपे होते हैं वे अल्फा टोकोफेरल यानी इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तो विटामिन ई लेने का सबसे पहला और सबसे मेजर फायदा जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कम करने का काम करती है। ऑक्सीडेटिव बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस समय आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में ये बहुत सारे अलग अलग तरह से नुकसान पैदा करती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव बढ़ने लगता है, तो विटामिन ई इसको कम करती है। इसके बाद विटामिन ई लेने का दूसरा फायदा जो होता है आपके हार्ट यानी आपके दिल के लिए। दोस्तों, हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं उसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपके बीपी का राइज हो जाना, आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से शक्ति आ जाना या फिर अंदर ब्लॉकिंग हो जाना। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, विटामिन ई आपके बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीजों की वजह से कलेक्टिवली आप कह सकते हैं विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियल वेस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता है और इसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाती है। अब विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके अंदर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। दोस्तों, फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है, इसकी वजह से आपके लीवर कमजोर हो जाता है। अगर आपके अंदर नॉन एल्कोहलिक डिजीज है यानी शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रहा है, तो उसमें विटामिन ई लेने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि विटामिन ई आपके लीवर के अंदर जमा होने वाली फैट को कम करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ई के चौथे फायदे की, तो इसमें लेडीज या टीनेजर गर्ल्स होती है उनके लिए है, क्योंकि विटामिन ई आपके पीरियड्स के दिनों में होने वाले दर्द से काफी हद तक निजात दिलाती है। इसके बाद अगला फायदा है विटामिन ई आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं, इसमें आपके स्किन को इलास्टिसिटी देता है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट है जिसके अंदर विटामिन ई होते हैं, तो विटामिन ई आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके बाद अगला फायदा है विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब कोई भी चीजों को देखकर उसे याद रखने की जो क्षमता होती है, तो विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होता है, साथ ही आपकी मेमोरी भी इनहांस होती है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए जरूरी होती है, लेकिन विटामिन ई पार्टिकुलरली एक ऐसा विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के कारण से आपके बॉडी में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनको काफी हद तक कम कर देती है। इसके साथ में आपके बोन और जॉइंट को भी हेल्दी बनाती है, उनके मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, तो उस स्थिति में भी विटामिन ई काफी लाभकारी होता है। इसके बाद अगला है विटामिन ई आपके लंग फंक्शन यानी आपके श्वसन प्रणाली के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। ये आपके फेफड़ों के अंदर पोल्यूशन के असर को कम करता है, तो अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो पोल्यूशन का जो असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा, आपका लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेगा और सबसे बड़ी चीज आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब बात करें अगले फायदे की, तो विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदा होती है। विटामिन ई का इस्तेमाल करने से आपके स्पर्म काउंट इंक्रीज होते हैं, स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज होती है, आपकी ओवम हेल्दी बनते हैं और रिलीज भी टाइमली होता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर होती है और ये सभी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी की केसेस के लिए बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट होती है। अब जान लेते हैं विटामिन ई की डोज क्या होती है और वे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली रिकमेंडेशन है वो है व्हीट जर्म ऑयल। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल अगर आप रोजाना लेते हैं तो इसमें आपकी दिन भर की जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को तवे पर रोस्ट करके ले लेते हैं तो इससे भी आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल सकता है। बादाम और मूंगफली के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाती है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिल जाती है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकाडो, ये 3 ऐसी फ्रूट्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इन फ्रूट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों के साथ साथ आप चाहे तो विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत सी कंपनियां विटामिन ई सप्लीमेंट बनाती है, तो कोई भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई आप ले सकते हैं। बात करें इसके डोज की तो ये 200 mg या 400 mg के फॉर्म में आपको ये मिल जाती है। वैसे तो 800 mg में भी आते हैं, लेकिन उतना हाई डोज आपको नहीं लेना है, तो आप 200 mg या 400 mg वाला रोजाना 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें।